तो पहले हमें एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पहले समझना है, उसके बाद जाके हम फिर दूसरी चीजें करें। तो आप ये देखो कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक जो है लेक्चर 1 लेके चल रहे हैं। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है, ये जो वर्ड आया अपना, वो कहाँ से आ रखा है? ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। एक तो ट्राइगोन और मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट करना, किसी चीज को मेजर करना। ट्राइगोन का मतलब होता है जिसमें साइड्स है ना, तो इट मींस मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक, तो ट्राइगोन मींस क्या है आपका? ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्राइगोन का मतलब था ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स हो, तो वो ट्रायंगल ही होता है। और मेट्रॉन जो था, इस मेट्रॉन को हमने क्या बोला कि ये जो मेट्रॉन है इसका मतलब क्या है? मेजरिंग या मेजरमेंट। ठीक है, मेट्रॉन का मतलब था मेजरमेंट। तो इन दोनों वर्ड को जब हमने कंबाइन किया तो हमें मिल गया यहाँ से मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस पूरे प्रोसेस को जो आप जो मेजर कर रहे हो ट्रायंगल के साइड्स, इसको ही हमने क्या बोला कि भाई ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब क्या है कि द सब्जेक्ट वो ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल। तो सबसे पहले ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ था, जैसे हमने हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स देखे तो थे। फिर क्या है कि भाई कोई मैप हो गया, उसका सर्वे करना है। ठीक है, तो आप देखो जनरली इसका पहले यूज किस में किया जाता था? तो इट वाज स्टडीड बाय द सी कैप्टन फॉर नेविगेशन। सही है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि सी कैप्टन फॉर नेविगेशन मीन्स आप ये देखोगे कि कई बार जब आप सी में जाते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका तो इस तरह से जहाज, तो इसमें क्या है ना कि आपका इस तरह से जब वो टेलीस्कोप वो सब इस तरह से लगा के रखते हैं, तो अभी आपको किसी आइलैंड पे उनको जाना है। तो इस आइलैंड पे जाने के लिए मतलब उन्हें किस डायरेक्शन में अपने जो शिप है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना? तो वो वाली जो चीजें हैं उसके स्टडीज के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता था। सही है। दूसरी बात क्या है? सर्वे टू मैप। तो आप जितने भी बहुत सारे लोगों को देखते होगे, जैसे आप वो डिस्कवरी देखते होगे, तो डिस्कवरी में आपने क्या देखा है कि भाई लोगों के पास जैसे एक मैप हो गया। सही है, या कई बार मूवी में भी देखते हो कि एक मैप दिया हुआ है और उस मैप के हिसाब से उनको क्या करना है, जाना है। ठीक है, अब क्या है कि एग्जैक्टली मैप को देख के जब आप मैप देखोगे ना, तो उस मैप में अलग, जैसे मान लीजिए यहाँ से इस तरह से रास्ता दे रखा है, ये कोई प्लेस दिया है, यहाँ पे कोई दूसरा प्लेस दे रखा है इस तरह से, है ना? तो मैप को रीड करना भी अपने आप में एक बहुत टफ काम है। सही है, जितना आसान हमें लगता है कि भाई ये मैप देख लिया, या सोचो कि जिसने पहली बार मैप बनाया होगा तो उसने किस तरह से पूरा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और उस पूरे सर्वे को कंसीडर करते हुए मैप बनाया होगा। तो ये जो सर्वे ऑफ मैपिंग है ना, तो ये भी अपने आप में क्या है, किसी भी लैंड का मैपिंग करना, ये अपने आप में एक बहुत टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप कोई भी ना, जैसे आप भी हो, अगर आपको आपके घर का, जैसे आपके जहाँ पे आप रहते हो तो उस घर का भी मैप बना होगा, आप एक बार आज के लिए क्या करना, अपने मम्मी से कहना कि घर का जो मैप है वो आपको दिखाने के लिए, और उस मैप को देख के आप एक बार सब कुछ इमेजिन करने की कोशिश करना। तब आप देखोगे कितना टफ हो जाता है चीजें इमेजिन करना। या अगर आप क्या करोगे कि गूगल मैप खोलोगे, तो गूगल मैप में भी आप ना गूगल मैप भी देखो, और उस मैप को देख के आप उसको डिड्यूस करने की कोशिश करना कि भाई ये जो मैप है इसमें कहाँ पे क्या चीज है। तो आप क्या देखोगे, ये जो मैपिंग है और किसी मैप को फाइंड करना है, ये अपने आप में बहुत टफ है। तो इन सब चीजों के लिए, और दूसरी चीजें जैसे हम लोग जो इंजीनियर्स लोग होते हैं, ठीक है, तो वो लोग हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस वाली चीजें हो गई, तो वो सब चीजें बेसिक तो आप 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हो, तो वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि किस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे होते हैं। तो पहले जो था, तो पहले हम क्या ना इन सब चीजों में इसका यूज कर देते हैं, मगर करेंटली ट्रिग्नोमेट्री का यूज अभी ना बहुत ही डायरेक्शन में करने लग गए। तो अभी क्या है कि करेंटली ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन मैनी एरियाज सच एज
साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी। अब सिस्मोलॉजी क्या होता है, साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी, तो जैसे अभी क्या है कि जो वेव्स आते हैं ना, अर्थ से जो वेव्स आ रहे हैं, मीन्स अर्थ क्या है ना, हमेशा अर्थ के नीचे बहुत सारे प्लेट्स लगे हैं, तो वो प्लेट हमेशा मूव करते रहते हैं। तो वो जो प्लेट हमेशा मूव कर रहे हैं ना, तो वहां से क्या है कि वही क्या होता है, जब वो प्लेट्स में जो आपका मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो अर्थक्वेक हो जाता है। सही है। तो क्या है, हमेशा ना कहीं कहीं पे जो ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहा होता है, तो ऐसे जोन में ना सिस्मोलॉजी की मशीन उसीन लगाई होती है। सही है। तो वो क्या होता है कि हमेशा अर्थ का जो ये है, हमेशा जो अपनी अर्थ है ना, हमें देखो, हमें ऐसा लगता है कि अर्थ ना हमेशा रुकी हुई है, अभी अभी भी जैसे, मगर ऐसा नहीं है। एक्चुअली अर्थ हमेशा मूव कर रही है, वो तो हम जानते ही हैं कि मूव कर रही है, मगर क्या है कि ये जो मूवमेंट है, अभी क्या है कि कुछ ऐसी मशीन बनाई गई है जो इस मूवमेंट को, मीन्स अभी पर्टिकुलर टाइम पे भी जो जहाँ पे यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो अभी भी इसका मूवमेंट हो रहा है, तो उस मूवमेंट को भी मेजर कर पाए, तो ऐसी मशीन बनाई गई है जिसको हम सिस्मोग्राफिक का यूज करते हुए बनाते हैं ना। तो वो जो है, उन सब चीजों की स्टडीज को हम क्या करते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो ड्रॉ करते हैं, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एटम। जब आप एटम के बारे में अभी 11th क्लास में ही पढ़ोगे आप, सही है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो उन सब चीजों में इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, प्रिडिक्टिंग द हाइट ऑफ टाइड्स इन ए ओशियन। तो सिंपल सी बात है, ये सब चीजें, अब देखो हाइट एंड, यहाँ पे आप हाइट एंड डिस्टेंस का यूज कर रहे हो। एनालिसिस है म्यूजिकल टोन और इन मैनी अदर एरियाज। तो म्यूजिकल टोन वाला तो आपने देखा होगा कि जब जो आपका सॉन्ग है वो समथिंग जैसे, या जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो इस तरह से ग्राफ पे जा रहा होता है। बात समझ में आ रही है, ऐसे ग्राफ। या आप क्या जानते हो, यानी आपने मूवी में लाइफ लाइन तो देखी होगी, तो जब लाइफ लाइन में आप देखते होगे तो क्या है कि समथिंग ऐसे ऐसे करके पहले नॉर्मल चल रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ऐसे जाने लग गया, फिर उसके बाद सीधे ऐसी लाइन चले जाती है। जब किसी की, मतलब मान लो कि किसी का डेथ हो जाता है, तो फाइनली वो जो लाइन है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये इस तरह से चले जाती है। तो इससे ऐसी लाइन होती है ना, वो जो लाइफ लाइन है, वहां पे भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं। फिर अब मैं बताता हूँ आप कहाँ कहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे। आप जब साउंड पढ़ोगे, तो साउंड जो मैं बोल रहा हूँ ये भी, ये आपका नेचुरल वेव है, जिसे हम कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये वेव की जो स्टडीज होती है वो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से करते हो। आप जो लाइट पढ़ रहे हो, अब क्या देखोगे कुछ टाइम के बाद में, कि लाइट में, एक लाइट को दूसरी लाइट में, जैसे आपने कई बार ऐसा देखा होगा, पहले ना मतलब एक लेजर लाइट आती थी इस तरह से, तो उसके उस लेजर लाइट में क्या है ना, आगे आप, यहाँ पे क्या होता था, बहुत सारे डिजाइन होते थे अलग अलग इस तरह से, मतलब कैप होते थे, वो कैप यहाँ लगा दोगे तो आपको लेजर लाइट में अलग अलग तरह का फिगर दिखाई देगा। तो वो जो एक लाइट होती थी ना, इसको क्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। तो ये जो क्रोमेटिक लाइट होती है, ये लाइट क्या होती है, इसमें एक सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है। और जैसे अपने बल्ब हो गए, तो कई बार आप बल्ब को बहुत टाइम तक का देखोगे ना, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये लाइट क्या हो रही है ना, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, मतलब एक कांस्टेंट लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी आपस में मर्ज हो रखी है। तो बाद में जाके देखोगे कि जब एक फ्रिक्वेंसी दूसरी फ्रिक्वेंसी के साथ, या जब एक लाइट जो है वो दूसरी लाइट के साथ कंबाइन होगी, तब जाके आपका क्या बनेगा फाइनली, है ना, कौन सी लाइट फॉर्म होगी, ये सब चीजें आप ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से पढ़ रहे होते हो, जिसको हम बाद में इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, जब आप लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे होगे,
सही है। तो किसी भी, जैसे आपका ये कोई एक वेज है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर की डायरेक्शन में ले जा रहे हो, तो कितना वर्क हुआ, ये सब चीजों में इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। तो आपका पूरा मैकेनिक्स जो आप पढ़ने वाले हो, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। आपको साइन कॉस टेन सब चीजें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सही है। उसके बाद आप जितना वेव्स पढ़ोगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगा, बाद में जाके ऑप्टिक्स पढ़ोगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगा। तो आप ट्रिग्नोमेट्री से बच नहीं सकते। सिंपल सी बात यह है कहने का कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी लाइफ में हर जगह पे है। ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हो। सही है। तो अभी हम इसी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आपकी जो वॉच है उसमें ट्रिग्नोमेट्री है। सही है, कि सेकंड किस तरह से मूव करेगा, फिर उसके बाद आपका मिनट कैसे चलेगा, आवर्स वाली सुई कैसे चलेगी। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस है जो आप रियल लाइफ में देख रहे हो। ठीक है। तो अब क्या है कि हमने इससे पहले क्लास में, वो तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया कि इन अर्लियर क्लासेस वी हैव डिस्कस द स्टडीज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। सही बात है। अभी एक्यूट एंगल आप जानते हो, कल मैंने बात किया था कि 0 से 90 के बीच में जो एंगल है, आपने 10th क्लास में बस इतना ही पढ़ा है, मगर अभी हमारे पे बहुत सारे एंगल बाकी हैं। मैंने जो कुछ स्टडी किया अभी तक का, सही है, वो एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा था। तो रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, और हमने जो स्टडीज किया था वो ट्रिग्नोमेट्री का क्या था, रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स के बारे में, और कुछ नहीं पढ़ा। बस इतना ही पढ़ा है 10th क्लास में। तो 10th क्लास में बेटे हमने बस 2 से 4% पढ़ा है, 2% मान के चलो। जो हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पढ़ेंगे उसका 2% पढ़ा है। We have also studied the trigonometry identity। तीन हमने trigonometry identity पढ़ी थी। Application of trigonometric ratio in solving the problem related to height and distance, ये किया। ठीक है। इन दिस चैप्टर, अब जो हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देखते हैं। तो वी विल जनरलाइज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जनरलाइज करना है ना, तो अभी हम एबल होंगे कि किसी भी तरह का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, और स्टडीज देयर प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे हैं। देखो हमने 10th क्लास में बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन पढ़ा था, यहाँ पे हम एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, मगर हम यहाँ क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, और हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे। सही है ना, ये हमें डिस्कस करना है। तो ये हमारा मेन मोटिव है 11th क्लास का। ठीक है। और इन क्लासों के बाद जब आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद क्या होगा, आप किसी भी तरह का, जैसे tan ऑफ कोई एंगल दिया है, जैसे 75 दिया, tan ऑफ आपके पास 22.5 डिग्री, इस तरह के जो वैल्यूज हैं, tan ऑफ 18 डिग्री, है ना, ऐसे जो वैल्यूज होंगे ना, वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। सही है, वो सब आप निकाल पाओगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाले जो आपके पास कहीं पे ऐसा दे दिया कि भाई tan थीटा इक्वल टू 2 है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, ऐसे इक्वेशंस को आप सॉल्व कर पाओगे, है ना, फाइनली जब आप ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है आपके इंट्रो में, एंगल दे रखा है कि एंगल होता है क्या। सही है। देखो क्या है एंगल, हमने एक इनिशियल लाइन ली, इनिशियल जो साइड होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, ये मूव नहीं करेगा, इसको हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, ये फिक्स कर दिया। और हमने एक मूविंग लाइन ली। अब क्या है कि यहाँ से आपकी जो ये लाइन है इस डायरेक्शन में गई, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है उसको हम कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो CWRD, क्लॉकवाइज, या CW भी कई बार लिखा जाता है, ये भी आपका क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा होता है, सॉरी, ये क्या होगा, ये तो आपका जस्ट घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये है क्लॉक आपका,
यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये हो गई इसकी हैंड, और ये हैंड किस डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे जाता है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्लॉकवाइज हो गया, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ए एंड डब्ल्यू लिखते हैं उसको। तो यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो इससे हम क्या एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो एंगल जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा उसको आप कैसा लोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे, ठीक है ना। तो और यहाँ पे आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप एंगल लोगे तो उससे हम निगेटिव लेते हैं, तो ये हमेशा होगा। मान लो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री आए तो आपने उसे -30 लिया, ठीक है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 रोटेट करोगे, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आप जा रहे हो, ये जो लाइन है यहाँ से अगर यहाँ तक का जा रहे हो, तो इस रोटेशन को आपने बोला कि ये पॉजिटिव रोटेशन हो रहा है, या मीन्स आपका 30 एंगल बन रहा है। मगर यहाँ पे आप क्या कहोगे, कितना एंगल बन रहा है, -30, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सही है। तो इस तरह से होगा। तो इस एंगल को हमने क्या बोला कि ये एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल होगा, और ये एंगल हमारा क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो हो गया एंगल। तो अब क्या है कि एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे। तो यहाँ पे जो आपका रे दिया हुआ था, ये रे रोटेट होके यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो इस रोटेशन का मैग्नीट्यूड बताने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसी को हमने एंगल बोला। तो ये है हमारे एंगल की डेफिनेशन, सही बेटे। और क्या है डेफिनेशन आपका, कि एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब है ये पॉइंट, ठीक है, जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हमने क्या बोला, इनिशियल पॉइंट, सही है। इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है तो उसी की मैग्नीट्यूड को, यानी मीन्स हमने क्या किया ना, जैसे हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास कोई लेंथ दे रखा है, तो अभी अगर मैं इस डायरेक्शन में सीधे जाऊंगा तो सीधे जाने के लिए मेरे पास मेजरमेंट है कि मैं इसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूँ, मीटर में मेजर कर सकता हूँ, किलोमीटर में मेजर कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो मैं इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ उस डिस्टेंस को मैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, किलोमीटर किसी में भी मेजर कर सकता हूँ जब एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ। मगर ये देखा गया कि भाई अगर कोई बंदा या कोई भी चीज सर्कुलर में मूव करती है, ठीक है, तो अभी ये फिक्स पॉइंट है। अगर यहाँ पे अगर कोई बंदा होता और ये यहाँ से इस डायरेक्शन से सर्कुलर में यहाँ पे आ जाए, तो ये तो अब क्या है कि ये आपका लीनियर तो है नहीं, और हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे तो आप कैसे डिस्टेंस मेजर करोगे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए एक क्वांटिटी, नई क्वांटिटी कैलकुलेट खोजनी पड़ी, जिसको हमने क्या बोला कि वो एंगल है। तो जनरली एंगल का जो एप्लीकेशन है वो जहां पे रोटेशन हो रहा होगा, सही है, या जहां पे सर्कुलर चीजें आ रही होंगी, वहां पे हम क्या करेंगे, एंगल का यूज करेंगे, ठीक है। तो पूरा आपका देखो क्या है, रोटेशंस के ऊपर ना पूरा एक अलग से पूरी फिजिक्स चलती है, सही है ना। तो उसमें एंगल का आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम उस इसीलिए हम एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि आपका जब एक बेस बन जाएगा तो आप फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर आसानी से पढ़ पाओगे। तो हमने क्या कहा कि एंगल क्या है, एंगल इज ए मेजरमेंट ऑफ ए रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, ये गिवन आपका रे है, इसने इसको रोटेट किया, तो इतना रोटेट करने के बाद जो चीज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसको हमने बोला कि वो हमारा एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या था, ओरिजिनल रे इज कॉल्ड ए, उसको हमने इनिशियल साइड बोला, फिर फाइनली जो रोटेट होने के बाद गया उसको हमने टर्मिनल साइड बोला, ठीक है। और द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड ए वर्टेक्स। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है ये, इसको हमने क्या बोला कि ये वर्टेक्स है, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमने क्या बोला कि वो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है।
तो इसी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब हमारा डायरेक्शन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको पॉजिटिव देना है, अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो उसको नेगेटिव देना है। ठीक है। द मेजर ऑफ द एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड बाय द measure of the angle is the amount of rotation performed to get the terminal side from initial side। तो ये जो इनिशियल साइड थी, इस साइड ने ये जो मेजर ऑफ रोटेशन है, जो एंगल बता रहा है, वो क्या बता रहा है कि भाई इसने कितना अमाउंट रोटेट किया। तो इस रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैंने अगर यहाँ पे दो लाइन बना दी है, तो इन दोनों लाइन में आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि आप कहोगे कि भाई एक का लेंथ समथिंग 5 सेंटीमीटर, एक का 10 सेंटीमीटर है, तो आप बता पा रहे हो। सिमिलरली अगर रोटेशन में कोई यहाँ से यहाँ तक का चला है और कोई यहाँ से इस जगह से यहाँ तक का गया हुआ है, तो इसमें मैं बता पाऊँ कि भाई दोनों में से किसने ज्यादा चला है। ठीक है। और किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कितना ज्यादा है, उन सब चीजों को रोटेशनल में बताने के लिए हमने किसका यूज किया, एंगल का यूज किया है। तो अब क्या है कि मेजर ऑफ ए एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट ए टर्मिनल फ्रॉम इनिशियल। तो ये सब मैं डेफिनेशन आपका मार्क कर दे रहा हूँ, ये आप ना ऐसे के ऐसे ही नोट्स में अपने कॉपी में लिखोगे। देयर अब देखो क्या है, अब एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। देयर आर सेवरल यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल्स, द डेफिनेशन ऑफ एंगल सजेस्ट ए यूनिट। अब क्या है कि जब हमने एंगल कैलकुलेट तो कर लिया, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि भाई मैं सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूँ, मीटर में मेजर कर सकता हूँ, किलोमीटर में मेजर कर सकता हूँ, तो डिफरेंट ऑप्शन है। फिर आप यूरोपियन सिस्टम देखोगे तो इंच में मेजर करते हैं, है कि नहीं। तो अब क्या है कि हमारे पास अलग अलग मेथड हैं एक ही चीज को मेजर करने के लिए। सिमिलरली लोगों ने टाइम टू टाइम ना, या अलग अलग देश ने अलग अलग अपनी मेथड्स कैलकुलेट किए कि भाई हम ऐसे कैलकुलेट करें। तो अब क्या है कि डेफिनेशन ऑफ एंगल हमने देख लिया, तो अब क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है, एक तो हमें सेवरल यूनिट्स के बारे में देखना है, वो कौन कौन सी होती है। दूसरी बात क्या देख रहे हैं कि एंगल का डेफिनेशन क्या था। एंगल definition of an angle suggests a unit one complete rotation from the positive to initial side as indicated in figure 3.1। इसमें ये तो अब देखो क्या है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट फॉर लार्ज एंगल, समथिंग इस तरह से दे रखा है। अब हम क्या है ना, हमारे पास दो तरह के सिस्टम है, मेजरिंग सिस्टम। तो देयर आर टू यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सही है। तो इसमें से फर्स्ट यूनिट है आपका डिग्री। तो अब डिग्री क्या होगा, दो पढ़ेंगे, एक डिग्री पढ़ेंगे, अभी तक आप डिग्री पढ़ रहे थे, शायद मैंने 10th क्लास में रेडियन के बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा। तो अब क्या है कि जब हम पूरा एक रोटेशन करेंगे, मीन्स यहाँ से जब आपने यहाँ तक का रोटेट किया, तो आपने कहा कि भाई मैं 360 रोटेट किया हुआ, कितना रोटेट किया हूँ, 360 रोटेशन। तो एक रिवोल्यूशन में आपने 360 रोटेशन किया है। इस रोटेशन को, सही है, आपने इसको इसमें रोटेशन में डिवाइड किया। तो अब देखो, इफ ए रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू ए टर्मिनल साइड, तो पूरा जब आपने यहाँ से यहाँ रोटेट किया तो एक बार पूरा रोटेशन किया। अब क्या है, सेकेंड वाली जो सुई है ना, या सेकेंड वाली जो निडल है, वो तो एक बार रोटेट करेगी तो 1 सेकेंड होगा, सॉरी एक बार पूरा रोटेट करेगी तो 1 मिनट होगा, है कि नहीं। और 1 वाली करेगी तो कितना होगा, 1 आवर हो जाएगा। तो 1 आवर में जब आप देखोगे तो वो तब जाके क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का मूव कर रहा होता है समथिंग, है ना। तो आप क्या है ना, उसी तरह से यहाँ पे सिस्टम डिसाइड करते हो। तो आपने देखो किस तरह से डिसाइड किया हुआ। इफ ए रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू ए टर्मिनल साइड इज 1/360, तो 1/360 वाला जो वैल्यू है, इसको आप समझो कि मैंने क्या किया, जैसे ये आपके पास पूरा सर्कुलर है, इस सर्कुलर को मैंने यहां से लेके, है ना, इस तरह से 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इस तरह से 360 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो इसका जो एक पार्ट होगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का 360 पार्ट, तो इस पूरे को मैंने क्या किया, 360 पार्ट में डिवाइड किया बेटे, सही है।
इस 360 पार्ट में से जो एक पार्ट बाकी होगा, 1/360 पार्ट, उसको हम ना, इस वाले को हम 1 डिग्री बोलेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, मैंने पूरे सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से एक पार्ट ले लिया, और इसका जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। और इस 1 डिग्री को हमने कैसे लिखा, कि हम रोटेट कर रहे हैं इसको, यहाँ से लाइन को रोटेट कर रहे हैं और कहाँ तक का जा रहे हैं, बस यहीं तक का जा रहे हैं। तो मेरा जो रोटेशन होगा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में, वो कितना होगा, 1/360 पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का इतना ही पार्ट ले रहे हैं। द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री, उसको हमने क्या बोला कि वो 1 डिग्री है। और उसको लिखने का तरीका आप जानते हो कि हम डिग्री को कैसे लिखते हैं, इस तरह से 1/डिग्री इसके फॉर्म में लिखते हैं। अब क्या है कि एक जो डिग्री है ये आपको समझना है, जो 1 डिग्री है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिग्री को, तो आपके पास डिग्री दिया है, डिग्री को हमने डिवाइड किया 60 मिनट्स में, सही है, ताकि हम विजुअलाइज कर पाए कि हो क्या रहा है आपका, है ना। तो 1 डिग्री जो था, तो 1 डिग्री इक्वल टू हमने क्या बोला, 60 मिनट। और जो यहाँ पे देखो, एक यहाँ जो एक डैश लगा है ना, तो ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, सही है। तो हमने क्या बोला कि 1, और ये क्या होगा, 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 60 मिनट। और 1 मिनट को तो आप जानते हो कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ऐसा हो जाएगा, सही है। तो अब ये जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, ये कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन का कई बार हम यूज करेंगे, और ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये आया नहीं कहीं से, ये डिफाइन किया है कि 1/160th ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट, ठीक है। तो इसको हमने डिफाइन किया इस तरह से कि उसको हम मिनट बोलेंगे, सही है ना बेटे, इस तरह से लेंगे। और 60th ऑफ ए मिनट को हमने सेकेंड बोल दिया। और ये सेकेंड जो है ना, ये सेकेंड और मिनट आपका जो वॉच में मिनट और वो होता है वही है, मगर डिग्री अलग चीज है। उस डिग्री का यहाँ पे हमने इसके साथ में रिलेशन निकाला। अब क्या है कि हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हैं जिसे हम देख रहे हैं। तो कुछ कुछ एंगल, आप तो एक्यूट एंगल देख रहे थे अभी तक का। तो अगर पूरा रोटेशन होता है, यहाँ से रोटेशन होके हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे, सही है। तो ये जो रोटेशन हुआ, इसको हमने पूरा रोटेशन को हमने क्या बोला कि 360 रोटेट हुआ है, इसको हमने 360 डिग्री बोला। यहाँ पे अगर मैं रोटेट होके यहाँ से यहाँ आया तो ये कितना बोला, 180। फिर यहाँ से यहाँ रोटेशन किया तो अभी देखो 90, यहाँ पे 90 90 90, 3 बार 90, तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27। ये 27 रोटेशन हुआ है, सही है। अब क्या है, जैसे जैसे रोटेशन बढ़ते जाएगा एंगल भी बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ से एक बार पूरा रोटेशन किया यहाँ तक का, तो वो रोटेशन, एक रोटेशन करने पे आपका 360 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इस डायरेक्शन में आगे और जाता हूँ, यहाँ तक का तो 360 हो गया एक बार गया तो, उसके बाद जितना आगे जाते जाऊंगा वो सब इसमें क्या होगा, ऐड होते जाएगा, सही है। आप जानते हो कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे तो आपका एंगल नेगेटिव होगा। और यहाँ पे आप देखो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, आप इसका एरो का साइन देखो, यहाँ पे एरो का साइन देखो। तो अगर एरो का साइन इस तरफ है, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे। अगर एरो का साइन अगर इस तरफ है, इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, सही है, तो उस केस में आपका एंगल निगेटिव लिया जाएगा। तो ये है पॉजिटिव और निगेटिव एंगल। अब जो हम पॉजिटिव और निगेटिव एंगल्स ले रहे हैं, डिग्री आवर्स हैंड को होगा या मिनट हैंड के लिए, नहीं बेटे, वो एक्चुअली क्या है, हमने क्या बोला, 60 मिनट्स को हम वॉच में ना, वॉच में ये देख रहे हैं कि भाई हमारी जो मिनट हैंड होगा, वो मिनट हैंड, ये जो मिनट हैंड को हमने कहा कि 60, ये 60 मिनट है। तो 60 मिनट इक्वल टू, जैसे हम 1 आवर्स बोलते हैं ना, तो यहाँ पे वो आवर्स अलग चीज है, ये डिग्री अलग चीज है।
है ना। तो ये इसको हम 1 आवर नहीं बोलेंगे। हाँ, जैसे हम क्या कहते हैं कि भाई 60 मिनट का 1 आवर होता है, हमने ये ऐसे ही कहा ना। तो यहाँ पे आप ये मिस्टेक मत करना कि भाई हमारा जो 1 आवर होगा वो 1 डिग्री होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमने एक डेफिनेशन दे रखी है कि 1 डिग्री को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। ये मिनट हैंड वाली सुई है। हाँ, मिनट हैंड वाली लेनी है बेटे, आवर्स वाली नहीं लेनी है। सही है, तो ये हमारा कन्वर्जन है, इसका हम यूज करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है, अब देखो डिग्री वाले सिस्टम में आपने क्या देखा कि आप जो भी नंबर लिखोगे ना, इस नंबर के ऊपर से यहाँ पे ये सर्कल फॉर्म हो रहा होगा। तो जब सर्कल फॉर्म होगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये डिग्री है। सही है, ये डिग्री है। अब एक दूसरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं रेडियन। तो रेडियन सिस्टम में और इसमें अंतर क्या है वो देखो, बस आपका जो जीरो लगा रहे थे ना उसी का अंतर। तो देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ ए एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ए रेडियन मेजरमेंट, है ना। तो ये रेडियन है। तो आपका जो सेकंड मेजरमेंट है उसको हमने रेडियन बोला। अब ये रेडियन में हम एंगल कैसे निकालते हैं, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ए आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल। ये देखो, एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल। तो ये हमने एक यूनिट सर्कल ले रखा है। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 होगा। ठीक है, तो इस सर्कल का रेडियस 1 है, तो यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है। सही है ना, तो ऐसे सर्कल को हमने क्या बोला, यूनिट सर्कल। तो अब क्या है, मैं इसमें 1 रेडियन मेजर करना चाह रहा हूँ कि 1 रेडियन कितना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये पूरा रोटेशन है, आप ये देखो, इस कॉर्ड इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 रेडियन। अब 1 रेडियन कितना है इसको देखो आप। तो अगर इसका रेडियस 1 है, ठीक है, और तो इसने क्या है, यहां से रोटेशन किया, और कितना रोटेशन कर रहा है, ये 1 रेडियन ही रोटेशन कर रहा है। तो जब 1 रेडियन रोटेशन करने का मतलब क्या है, ये देखो, ये इसका आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ तो हम पढ़ चुके हैं। तो आर्क लेंथ जब 1 हो जाएगा, रेडियस भी 1 है और आर्क लेंथ भी 1 है, तो उस केस में जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा इस आर्क की वजह से, या ये जो आर्क है वो आर्क जितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा आपके सेंटर पे, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। ठीक है, वो 1 रेडियन है। वहां पे हमने पूरे पार्ट को 360 पार्ट में डिवाइड किया था और एक पार्ट को लिया था, वो हमारा कितना था, 1 डिग्री। यहाँ पे हमने इस पूरे को जो ये आपका दिया हुआ है, इसमें हमने क्या बोला कि इफ, सही है, इफ द रेडियस, आपका जो रेडियस दिया है, रेडियस 1 यूनिट लिया है, तो इस रेडियस के बराबर ही हमने क्या लिया, आर्क लेंथ लिया। वो आर्क लेंथ सेंटर पे जितना एंगल सस्टेंड कर रहा होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी आपका दिया है, एंगल सस्टेंडेड, है ना, एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल। ठीक है, तो जितना इसका रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो रेडियन होगा, 1 रेडियन। तो ये हमारी रेडियन की डेफिनेशन होगी। तो 1 रेडियन, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे इनिशियली जैसे ये जैसे दिया था, तो ओ ए हो गया, ये ओ से ये इनिशियल वाला हो गया, है ना, इनिशियल रे, और यहाँ से ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल साइड। तो इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको मैंने क्या बोला, 1 रेडियन। अब ये पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा नेगेटिव हो जाएगा। अब धीरे धीरे करके ये रेडियन को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब मैं इस वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, अब देखते हैं कि क्या है। अब क्या है ना कि यहाँ पे जब पूरा आप इसको मूव करते हुए जाओगे जाओगे जाओगे, तो यहाँ से जब एक रोटेशन पूरा होता है,
तो इस एक रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्वांटिटी ली जिसको हमने 2 पाई बोला। सही है। तो क्या है कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस 1 होगा। जब हम सरकमफ्रेंस जानते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो आर की जगह अगर मैं 1 लूं तो ये क्या देगा, बस 2 पाई देगा। तो अब तो रेडियस है नहीं, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस हो गया। तो अब जो ये आ रहा है ना, इसको हमने एंगल के फॉर्म में बोला कि ये 2 पाई हमारा किसको बता रहा होगा, एंगल को। ठीक है। तो ये हमारा टोटल एंगल हो गया जो फॉर्म होगा। तो जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा यहां से यहां तक का, जैसे उसमें 360 एंगल बन रहा था, अभी यहाँ से यहाँ तक का एक कंप्लीट रोटेशन होगा। तो इस कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल को हमने क्या बोला, सही है, कि वो 360 होगा। या आप देखो, आपने क्या किया था, सेक्टर एरिया का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। तो वहां पे 1/2 इंटू आर स्क्वायर समथिंग इस तरह से, ठीक है, इंटू थीटा कहा था। ये आपने सेक्टर एरिया लिया था। सही है। और आर्क लेंथ, चलो आर्क लेंथ तो पता नहीं आपने नहीं निकाला, उसको हम आर इंटू थीटा से निकालते हैं। सही है। जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ते जाएगा, सही है, उस तरह से आप आर्क लेंथ कैलकुलेट करोगे। तो क्या है कि अगर मैं पूरा एक रोटेशन कैलकुलेट कर लूं, यहाँ से आपका जो रोटेशन है ना वो पूरा एक रोटेशन ले लूं, तो इस पूरे रोटेशन में, और आर का वैल्यू 1 है, थीटा इक्वल टू पूरा रोटेशन होगा तो आपके पास 2 पाई आर, और आर की जगह 1 है। थीटा इक्वल टू क्या आया, 2 पाई। इसका मतलब क्या है कि वन कंप्लीट रोटेशन में जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल कितना हो रहा है आपका, 2 पाई एंगल फॉर्म हो रहा है। सही है। एक कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल फॉर्म हो रहा है 2 पाई। वहां पे 360 डिग्री था, यहाँ पे हमने रेडियन के फॉर्म में क्या बोला कि कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 2 पाई एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब जो ये पाई है ना, ये पाई अपने आप में एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हम पढ़ेंगे रेडियन वाले में। ये अब पूरा जो एंगल होगा वो 2 पाई के फॉर्म में आप लिख रहे हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल पे अगर आपका ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का पूरा रोटेट होती है, तो इसके लिए हमने कहा कि हमारा जो टोटल एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो क्या होगा, 2 पाई एंगल फॉर्म होगा, या 2 पाई एंगल रोटेट होगा। सही है। इसी को हम 360 बोल रहे हैं डिग्री में। अब क्या है कि ये तो आपका कितना हो गया, तो इस तरह से हम ले लेते हैं। तो आप ये देखो, इसको मैंने ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब हम 2 पाई वाले पार्ट को पढ़ेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या है, जो एंगल टोटल एंगल तो 2 पाई था, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो 2 पाई को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पाई/2 मिलेगा। ये पाई/2, या आप ऐसे देख सकते हो कि 2 पाई वाला एंगल जो है वो डिग्री में 360 डिग्री के इक्वल है। तो पाई किसके इक्वल होगा, पाई किसको बता रहा होता है, 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये इक्वल नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, ये दो अलग अलग सिस्टम है और वो दो अलग अलग सिस्टम अपने आप में चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाई जो इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं कह रहा हूं, पाई जो इक्विवेलेंट है वो किसके है आपका, 180 डिग्री के। तो जब मैं पाई/2 करूंगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री को। पाई/4 करूंगा तो ये क्या करेगा, 45 डिग्री। तो पाई/3 करेंगे तो ये क्या करेगा, 60 डिग्री। सही है। पाई/6 करेंगे तो ये क्या करेगा, 30 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज हैं जो स्टैंडर्ड है और जो आप हमेशा देखोगे। सही है। तो आप क्या करोगे, आपके पास जब रेडियन में लिखना होगा तो आप इस तरह के वैल्यूज यूज कर रहे होगे, पाई के टर्म में लिख रहे होगे। और अब आप ना डिग्री का बहुत कम यूज करोगे। 10th क्लास तक का हमने डिग्री का जो यूज कर लिया। अब हम डिग्री नेग्लेक्ट करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सही है। तो जितनी भी हमारी स्टडीज होगी उस स्टडीज में हम जो एंगल ले रहे होंगे वो हम इसके फॉर्म में ले रहे होंगे, रेडियन के फॉर्म में। तो अभी हमें रेडियन की आदत डालनी है। सही है, कि आपका जो वैल्यूज हैं वो ऐसे लेने हैं। ठीक है।
पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई/2, पाई/4, पाई/6, पाई/6, ऐसे ना 3 ऐसे वैल्यूज देने हैं। अब हम डिग्री में नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें आर्क लेंथ इन सब के बीच के में जो रिलेशन है उसके बारे में। तो आप देखो नेक्स्ट क्या है कि मोर जनरली इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, जो आपका आर सर्कल है इसका आर्क लेंथ हम आर ले रहे हैं, विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। तो ऐसा जनरली ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया कि इस डेफिनेशन में सर्कल का रेडियस अगर 1 होगा और आर्क लेंथ 1 लेंगे तभी 1 रेडियन एंगल फॉर्म होगा। 1 रेडियन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटे, है ना। कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, चलो मैं आपको पहले वैल्यू ही बता देता हूँ। वैसे आपका ये नीचे आएगा 54 समथिंग होती है, 54 डिग्री ऑफ 54 डिग्री 2 मिनट समथिंग इस तरह से। तो वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, सही है। तो हम जानते हैं कि 2 पाई जो है वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल। तो 1 रेडियन कैसे मिलेगा, जब 360 को आप क्या करोगे 2 पाई से डिवाइड करोगे, सही है। तो अगर आप इसको 2 पाई से डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 ऑफ पाई। तो पाई का वैल्यू तो आप क्या करो 3.14 ले लो, या ऐसे ही लेते हैं। तो ये आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू देगा वो देगा 57.29577 इस तरह से, ठीक है। ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, सही है। तो आप ये देखो क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है, सही है, पाई तो अपना इरेशनल नंबर है। तो ये 6 डिजिट तक का ले रखे हैं, वैसे तो ये क्या होगा, ये इंफिनिटी तक का जाते रहेगा, सही है। तो 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू वो 57.29 आप कह सकते हो, ठीक है। और इधर आने वाला वैल्यू ये डिग्री है, मीन्स 1 रेडियन जो है वो 57.29 समथिंग डिग्री के इक्वल है ना, इसके इक्वल होगा बेटे। और हम रेडियन को हमेशा पाई में ही क्यों डिफाइन करते हैं, एक्चुअली क्या है ना बेटे, पाई हमने एक सिस्टम निकाला। जैसे क्या है कि अ, जब आपने जब आपने आपका बर्थ हुआ तो उस टाइम पे आपको एक नाम दे दिया गया ना कि आपको अदीस बोला जाएगा। तो अब क्या है, उसके बाद आप जहां पे भी जाओगे या किसी भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में या सब चीजों में आपका नाम अदीस ही रहेगा। हाँ, शुरू में हम नाम चेंज कर सकते थे उस टाइम पे, सही है। तो हमने क्या किया कि एक सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो सर्कल था, आप ये सोचो, ये जो सर्कल था इस सर्कल को जरूरी नहीं कि हम 360 में ही डिवाइड कर दें। हो सकता था अगर मैं 50 में ही डिवाइड करता, 12 में डिवाइड करता, 100 में डिवाइड करता तो कोई दूसरा सिस्टम आ जाता, सही है ना। तो हम क्या है, दो ऐसे सिस्टम पढ़ रहे हैं जो लोगों ने डिफाइन किया, सही है। ऐसा नहीं है कल तुम्हारा मर्जी होगा तुम उसको 10 में डिवाइड कर लो और एक दूसरा उसको नाम दे दो, ऐसा भी कर सकते हो। मगर हम क्या कर रहे हैं, दो जो पॉपुलर मेथड है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये मेथड है कि कुछ लोगों ने क्या किया कि एंगल को जितना भी आपका सर्कल था इस पूरे सर्कुलर को 360 पार्ट में डिवाइड करके डिग्री डिफाइन किया, उसको नाम दे दिया कि वो डिग्री है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो आपका वैल्यूज आ रहा था, ये जो वैल्यूज आ रहे थे इसको जो हमने पूरा रोटेट किया, सही है। तो इस रोटेशन के पास जो मैग्नीट्यूड आता है वो मैग्नीट्यूड आपका पाई का मल्टीपल होता है। और ये बेटे ऐसा नहीं है कि पाई पाई तो हमने बस उसको नाम दिया। एक्चुअली क्या था, जो आपका सर्कल है ना, सर्कल में जब आप सरकमफेरेंस बाय डायमीटर करोगे
तो ये देखा गया कि इसका जो रेशियो है वो एक फिक्स रेशियो है। पहले ये फिक्स था, इसको नाम नहीं दिया गया था, मगर ये खोजा गया कि सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर का जो रेशियो होता है, सर्कल भाई, सर्कल तो बाद में डिफाइन हुआ, सर्कल बन पहले क्या था। सही है, बहुत जगह पे आप चीजें देखोगे वो सर्कल के फॉर्म में है ना। जब फुल मून होता है वो सर्कल के फॉर्म में होता है। तो सर्कल तो हमने पढ़ना बाद में या डिफाइन करना बाद में शुरू किया, मगर रियल लाइफ में वो पहले से था, है ना। जो अपनी जो आप देखोगे जो बैंगल्स होते हैं, चूड़ियां होती है, वो सर्कल के फॉर्म में होती है। लाइफ में बहुत सारी चीज ऐसी है जो सर्कल के फॉर्म में, रिंग है वो सर्कल के फॉर्म में होता है, मगर क्या है उसको हमने पढ़ने का जो तरीका है वो बाद में डिफाइन करना शुरू किया। तो हमने क्या देखा कि सरकमफेरेंस बाय डायमीटर का जो रेशियो है वो फिक्स है। अब ये फिक्स तो हो गया, मगर जो फिक्स है उसका अगर ये हमेशा ही फिक्स रहेगा तो इसका कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि उस टाइम पे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें क्या है कि मैथमेटिक्स, क्योंकि हमारा जो सिविलाइजेशन है ना, सही है, इंडिया के साथ साथ जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन, जो सबसे पहली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं वो ग्रीक सिविलाइजेशन की ना, जो जहां से आपकी मैथमेटिक्स और सब चीजें इवॉल्व हुई। तो ग्रीक से हमने बहुत सारी चीजें ली। जैसे हमने क्या है, हम लोगों ने फाइंड तो हमने किया था सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर का रेशियो, ठीक है, कि ये फिक्स होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया कि सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर का जो रेशियो है वो फिक्स है, ये हमने बोला। मगर क्या है कि उस फिक्स रेशियो को उन्होंने नाम दे दिया कि भाई इस फिक्स रेशियो को हम पाई बोलेंगे, ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया। तो अब क्या है कि अब हमने उसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया कि भाई सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर का जो फिक्स रेशियो उसको हम क्या बोल दें, पाई बोल दें, ठीक है। तो हमने बस इसको नाम दिया है और कुछ नहीं है। इस फिक्स रेशियो को ही हमने, इसको हमने बोला कि पाई है। और डायमीटर तो हम जानते हैं कि अगर रेडियस आर लेते हैं और ये भी आर हो जाएगा तो ये 2r हो जाएगा। तो यहां से 2r मल्टीप्लीकेशन ऑफ पाई, तो इसको हमने 2 पाई r बोला और इसको हमने बोला ये सरकमफेरेंस है। जहां पे ये क्या है, पाई हमने नाम दिया है ना। अगर कल के दिन में पाई की जगह पे कोई और दूसरा नाम दे दोगे, क्योंकि अब तो क्या है कि ये भाई ये सिस्टम पूरा जनरलाइज हो गया, हर जगह यूज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर इसी उस टाइम पे पाई की जगह आप कोई दूसरा वैल्यू यूज कर लेते, अल्फा कह देते, कुछ और कह देते, क्योंकि आप देखो अल्फा बीटा आप देखोगे जितना भी चीजें पढ़ोगे ना उसमें आपके ग्रीक के सिंबल ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि चीजें आधी से ज्यादा मैथमेटिक्स वहां से आ रखी है, ओरिजिनेट हो रखी है, ठीक है। तो इसलिए हम पाई का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पाई बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाई की जगह कुछ और नहीं लिया जा सकता था, ठीक है। तो अभी क्या है, ये एक सिस्टम है जो उन्होंने जनरेट किया जिसमें उन्होंने इसको पाई बोल दिया है ना, रेडियन को मेजर करने के लिए। तो इसीलिए हम ना अब जितना भी सिस्टम पढ़ेंगे अब इसी, जब क्योंकि हम यही सिस्टम फॉलो करते जा रहे हैं, पाई वाला रेडियन वाला, तो जहां पे आपका रेडियन आएगा वहां पे हम पाई के टर्म में ही एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। तो इस वजह से, और ये क्या है ना, थोड़ा इजी भी रहता है। देखो हम मैथमेटिक्स को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ सकते। तो आपको, आपने 10th क्लास तक का चीजें डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी, मगर जब आप हायर स्टडीज की चीजें देखोगे, या आप देखोगे ना कि अपने जो हायर स्टडीज में जो बुक्स है ना, वो बुक्स में से बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका इन लोगों का है ना, ग्रीक लोगों का, इन लोगों का ज्यादा है। तो उन लोगों ने अपने जो सिंबल्स हैं ना वो पाई अल्फा बीटा इसके फॉर्म में लिए हुए हैं। तो अगर आपको उन सिंबल्स की अगर धीरे धीरे करके आप हैबिचुअल नहीं होगे, नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, तो आप उस चीज को डिकोड ही नहीं कर पाओगे कि वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि वो हर दूसरे वर्ड में पाई यूज कर रहा होगा क्योंकि उनका सिस्टम है। जैसे अभी अगर हम आपकी बात करें तो आप लोगों का सिस्टम, जैसे मान लो कि अगर मैं बात करता हूँ ना, हम इस तरह से ले लेते हैं कि आप लोग जैसे ठीक है बेटे, सही है ना। तो इस वजह से हम पाई यूज कर रहे हैं, अदीस। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि हमारा जो पाई और रेडियन की, देखो जो आपका रेडियन है, अभी तो इससे पहले हमने क्या देखा कि वन, जो वैल्यू ऑफ वन रेडियन कितना होता है, तो वो 57.29 डिग्री, और ये बहुत बड़ा वैल्यू है। देखो 1 डिग्री कितना छोटा हुआ और 1 रेडियन कितना बड़ा हो गया इसके कंपैरिजन में, 57 डिग्री के लगभग, सही है। तो 1 रेडियन बहुत बड़ी वैल्यू है। अब हम क्या देख रहे हैं
रिलेशन बिटवीन रेडियन और रियल नंबर, जो आपका रियल नंबर है और रेडियन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि नहीं? देखो रेडियन रेडियन और रियल नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सही है। मैंने क्या किया, यहां पे एक ये स्ट्रेट लाइन लिया है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन लिया। अब जो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को मैंने क्या किया, यहां से, जैसे मान लीजिए आपने एक थ्रेड लिया और वो थ्रेड यहाँ से इतना लेंथ का है, उस थ्रेड को आपने यहाँ से इस डायरेक्शन में रखना शुरू कर दिया, ऐसे करके। जब आप इस तरह से रखते जाओगे, है ना, यहाँ पे आपने क्या इस तरह से रखा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, अब वो सर्कल में आ गया और उसी लेंथ को मैं 2 पाई r के फॉर्म में, यानी सरकमफेरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसमें अब पाई आएगा, है ना। ये जो लेंथ है उसका एक मेजरमेंट होगा और वो मेजरमेंट आपका समथिंग कुछ दिया होगा, ठीक है, ये जो मेजरमेंट है। अब जो ये मेजरमेंट है उसका कोई वैल्यू होगा, जैसे मैं इसको कह देता हूँ कि अगर इसका रेडियस 1 है तो ये 6.28 या मान लो कि 30, ऐसे करके हम ले लेते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं पता कर सकते हैं, मगर क्या है कि इसको हम 6.28 समथिंग इस तरह से ले लेते हैं। इतना मैंने लेंथ का क्या कर लिया, एक थ्रेड लिया, सही है। अब इस थ्रेड को मैंने सर्कुलर वे में यहाँ से रखना शुरू किया, या मैंने क्या किया, यहाँ से 1 रेडियस, इतने लेंथ लिया, इतने लेंथ का आप क्या लो, एक थ्रेड ले लो, और आपने 1 ये लिया 1 रेडियस का, और यहाँ से क्या किया, इतना इस वाले पॉइंट को फिक्स करके, इस पॉइंट को फिक्स करके आपने क्या किया, इसको रोटेट करना शुरू किया। जैसे जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो ये क्या होगा, रोटेशन यहाँ से ऐसे करके जाते रहेगा। जैसे ये जाएगा तो अब क्या, इसके ऊपर पूरा आपका थ्रेड आ गया। तो अब ये जो सरकमफेरेंस था 6.28 वाला जो वैल्यू, उसको आपने 2 पाई r के फॉर्म में, और r का वैल्यू 1 था, इसके फॉर्म में रख दिया। तो अब आपने क्या देखा कि भाई मेरा जो 2 पाई वाला वैल्यू है वो समथिंग इस तरह से, और पाई का जो वैल्यू है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 3.14 आता है। और ये आप भी पढ़ते हो कि आपने 22/7 इस तरह से लिया था, है ना। पाई का वैल्यू ये आपका 3.1457 समथिंग इस तरह से। तो ये क्या है, पाई का हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाला किसी रियल नंबर के फॉर्म में, ठीक है, 3.14 या 22/7। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट ऐसा था। अभी यही एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं क्या है। कंसीडर द यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ, वो हमने ले लिया। लेट ए बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर ए पॉइंट ले लिया कोई। कंसीडर ओ एज इनिशियल साइड ऑफ एन एंगल, ये ओ ए आपका इनिशियल साइड हो गई। देन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विल गिवन द रेडियन, मेजर ऑफ द एंगल विच द आर्क विल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। यहाँ से यहाँ रोटेट करेंगे तो ये एक रेडियन बनेगा, ठीक है। कंसीडर द लाइन पी ए क्यू, हमने पी ए क्यू ये लाइन ले ली। अब ये लाइन क्या बता रही, देखो, विच इज टेंजेंट टू द सर्कल एट ए, तो ये आपका क्या है, टेंजेंट। तो कोई भी लाइन अगर किसी कर्व को टच करती है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। अब क्या है, लेट द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द रियल नंबर 0, ये पॉइंट आपका 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एपी वाला जो वैल्यू, एपी रिप्रेजेंट पॉजिटिव रियल नंबर, सही है। एपी ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव रियल नंबर है और नीचे की डायरेक्शन में निगेटिव है, सही है। ये ले लिया। अब क्या होगा, देखो, इफ वी रोप द लाइन ओपी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन along the circle AQ in the, इसको, ये वाली जो लाइन है इसको आप ना इसकी डायरेक्शन में मूव करो, सही है, यहाँ पे, तो ये इधर आने लग जाएगा। और AQ को इसकी डायरेक्शन में मूव करो तो यहाँ आ जाएगा। देन एवरी रियल नंबर विल correspond to the radian measure and conversely, and the radian measure and the real number can be considered as one and the same। तो क्या बोला गया कि यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यूज को, जैसे ये आपका 1 है ना, इतना 1 है, तो अगर यहाँ से 0 से ये 1 है तो होगा क्या, ये जो नंबर है ना 1 वाला नंबर,
कुछ टाइम के बाद जब आप यह सर्कल पे लगाओगे तो ये यहाँ पे वैल्यू दे रहा होगा, तो अभी 1 यहाँ आ जाएगा। फिर आप समथिंग इधर आओगे तो यहाँ पे आपका कहीं पे 2 आ जाएगा वैल्यू। फिर आप आओगे इधर तो यहाँ कहीं पे 3 आ जाएगा। तो ये जो नंबर में यहाँ इसके ऊपर नंबर आ रहे हैं 0 1 2 3 4, ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ना, ये वैल्यूज आपने क्या किया, इसके ऊपर ऐसे रख दिया। जब आप रखोगे तो ये वैल्यूज ना जो नंबर है वो यहाँ पे आ रहे होंगे। तो अब आपने क्या किया, इस 1 को इससे ज्वाइन किया तो ये 1 रेडियन था, इसको इससे ज्वाइन किया तो ये 2 रेडियन हो जाएगा, है ना। तो नंबर, तो क्या बोला गया, नंबर और रेडियन ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही बात है। मीन्स हर एक नंबर अपने आप में, अगर आपके पास कहीं पे 2 लिखा हुआ है तो ये जो 2 है, जब तक का यहाँ पे डिग्री ना हो, तो अगर 2 डायरेक्टली लिखा गया है तो ये 2 रेडियन में है, और ये क्या है 2 डिग्री है। और 2 डिग्री और 2 रेडियन में जमीन आसमान का अंतर है बेटे, है ना। क्योंकि एक रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री समथिंग का आपका है ना। तो अगर कहीं पे 2 नंबर लिखा हुआ है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, जैसे अभी क्या है ना, आपने साइन ऑफ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, साइन ऑफ 30 डिग्री पढ़ा, तो अगर कहीं पे साइन ऑफ 3 लिखा है तो ये जो 3 है वो 3 डिग्री नहीं है, वो रेडियन है। जब तक का यहाँ पे ये 0 नहीं होगा तब तक का हम इसको डिग्री नहीं बोलेंगे, सही है ना। तो अब आप जो नंबर पढ़ने वाले हो वो ऐसे पढ़ोगे, साइन ऑफ 1, साइन ऑफ 5, ठीक है, ऐसा पढ़ोगे, सही है। ये साइन ऑफ 5/2, इस तरह के जो वैल्यूज हैं, तो ये जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं वो सब किस में ले रहे हैं, हम रेडियन में ले रहे हैं, सही है। तो हमें इसके लिए हैबिचुअल होना है अभी, धीरे धीरे करके। तो 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर पे जो भी नंबर आते हैं उसे हम रेडियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अपने आप में एक रेडियन है। इसीलिए आपका जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है फाइनली, रेडियन मेजर और रियल नंबर कैन बी कंसिडर एज वन एंड द सेम। इन दोनों को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, सेम बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो 1 2 लिया है, ये यहाँ पे रेडियन भी है, 1 रेडियन हो गया, 5 रेडियन हो गया, और ये रियल नंबर भी है आपका, है ना। तो ये है दोनों के बीच में रिलेशन। और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पाई का कितना होता है, ये 3.1457 समथिंग हम ले रहे होते हैं, या हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लेते हो 22/7 के फॉर्म में ले रहे होते हैं। और ये आया कैसे, आपने देखो बहुत लोगों ने बहुत सालों तक का एक्सपेरिमेंट किया। आप इस तरह से लेंथ थ्रेड लेते थे, उसको सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, और देखते थे कि भाई इसका लेंथ कितना आ रहा है। तो वहां से ये कैलकुलेट किया गया कि भाई रियल नंबर पे जो 3.14 वाला अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो आपका पाई के इक्वल है ना। तो इस तरह से ये निकाला गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखो तभी भी एक बार देख लेते हैं। 2 पाई जो था पूरा एक रोटेशन, वो 360 डिग्री के इक्वल था, सही है। तो जब मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360 180। अब क्या है कि ये जो 180 है, अब देखो रिलेशन, अब मैंने क्या किया, इसको जब मैं पाई से डिवाइड कर दूंगा तो 1 रेडियन आ जाएगा, और 1 रेडियन इक्वल टू क्या 180 डिवाइडेड बाय पाई। और पाई का हम वैल्यू अभी अप्रोक्सीमेटेड कितना मान के चले, 3.14 और 22/7, है ना। तो ये हमने एक अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू लिया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बेटे, हाँ। तो क्या है, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज ऑफ पाई कितना लिया है हमने, ये 22/7 वैल्यू ले रखा है। तो ये वैल्यू जब मैंने पुट किया तो 1 रेडियन का जो वैल्यू है, 1 देखो 1 रेडियन, वो 1 रेडियन इक्वल टू कितना आया आपका 57 डिग्री 16 मिनट। इसको आप मिनट बोलोगे ये जो है, सही है। अभी आपने मिनट देख लिया, और अगर 2 बार जैसे ऐसे 2 बार आएगा तो ये क्या है 2 सेकेंड, ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या है कि अब 1 डिग्री की वैल्यू देख रहा हूँ, ये तो मैंने एक रेडियन को, एक रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है वो देखा, है ना। तो अगर मान लो आपको 5 रेडियन कैलकुलेट करना है तो 5 रेडियन इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 57 इंटू 16 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो,
सही है, तो ऐसा हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं वो देख रहा हूं मैं। तो डिग्री को रेडियन में देखने के लिए आप इसका रिवर्स करोगे, मीन्स आप क्या करोगे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। सही है, यूनिटरी जो मेथड है उसका यूज कर रहा हूँ। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो आपने इसको पाई को 180 से डिवाइड कर दिया। पाई का वैल्यू आप 3.14 डिवाइड बाई 180 समथिंग ले रहे हो, तो वो कितना आ रहा है, 0.001, सॉरी यहाँ पे आपका वैल्यू एग्जैक्ट लिखा हुआ है, देखो, है ना। सही, तो ये आपके वैल्यू है 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। तो आप ना, हम ऐसे वैल्यू का यूज नहीं करोगे जनरली ना, ये जो आपके पास वैल्यू दिया हुआ है आप इसका यूज नहीं करोगे, ठीक है। इसकी जगह क्या है, जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा तो आप अपना आंसर पाई के टर्म में छोड़ोगे। आपको कभी भी कहेगा, है ना, कि डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करो, तो आप अपना आंसर किस में रखोगे, वो पाई बाई 180 में रखोगे, ना कि आपको ये वाली वैल्यू रिमेम्बर करनी है। तो ये रिमेम्बर याद नहीं करना आपको, हाँ, आपको इसका यूज नहीं करना पड़ेगा, इसका यूज करोगे पाई बाई 180 का। हाँ, ये वाली वैल्यू आप देख सकते हो। वैसे तो हम इसका भी यूज नहीं करेंगे, हम इसकी जगह पे अपना जो आंसर होगा वो अपना आंसर इसके फॉर्म में लिख रहे होंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। आपको बस एक आइडिया लेने के लिए ना, आइडिया के लिए ये पता होना चाहिए कि भाई इसका वैल्यू 57 के अप्रॉक्स होता है। नहीं तो हमारा जो कन्वर्जन होगा उस कन्वर्जन को हम यहाँ से यहाँ कर रहे होंगे और यहाँ से यहाँ कर रहे होंगे, बस ये कन्वर्जन हो रहा होगा। इसके फॉर्म में हम बहुत कम लिखते हैं, हाँ, मगर कभी भी कई बार इसके फॉर्म में तो लिखते हैं, मगर ये यूज नहीं होता आपका जनरली। तो अभी क्या किया हमने, 60, अब देखो ये तो कन्वर्ट कर लिया कि 180 पाई के इक्वल है, तो 180 पाई के इक्वल है। 90 इसका हाफ है, तो 2 से डिवाइड किया। 60 क्या होगा, 3 से, 60 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये मिलेगा, 3 से डिवाइड किया। इसको 4 से डिवाइड करोगे ये आएगा, इसको 6 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से अभी क्या है ना, हमें इसका हैबिचुअल बनना पड़ेगा। मैं यही आपसे बात कर रहा था कि हमें अब ऐसा पढ़ना है चीजें रेडियन के फॉर्म में, तो ये हमें याद करना पड़ेगा और हैबिचुअल बनना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए जो पाई वाले वैल्यूज हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए, सही है। तो अब क्या है कि हम क्या देख चुके हैं कि भाई रेडियन को डिग्री में दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। हम ये भी जान चुके हैं कि रेडियन और रियल नंबर जो है वो क्या है, दोनों इक्वल है कि नहीं। फिर हमने क्या देखा था कि भाई रेडियन जो मेजरमेंट होता है उसमें पाई लेते हैं, और पाई क्यों लेते हैं, क्योंकि पहले एज्यूम कर लिया गया था उन्होंने। और दूसरी बात हमने कहा कि भाई 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी, तो अगर आपने कोई भी सर्कल लिया जिसका रेडियस r है और उसमें आर्क लेंथ r जो होगा वो हमेशा सेंटर पे हमेशा कितना 1 रेडियन एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ठीक है। इसके बारे में हमने बात किया। फिर हमने डिग्री देखा, तो डिग्री के बारे में हमने मेजरमेंट क्या कहा था कि हमारे पास दो अलग अलग रोटेशन को मेजर करने के लिए दो अलग अलग सिस्टम है, एक डिग्री वाला सिस्टम है, दूसरा रेडियन वाला। तो डिग्री वाले में हम पूरे सर्कल को क्या करते हैं, 360 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, उसमें से एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 1 डिग्री को, है ना। तो हमने इसके बारे में बात किया। फिर हमारा जो एंगल था, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो वो क्या होगा, पॉजिटिव।